हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स का। दोस्तों, आज क्लास 11th के लीनियर इनइक्वालिटीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आपके सामने आए हैं। इस वीडियो में आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा और इस क्वेश्चन को देखिएगा। हम फुल गारंटी देते हैं, आप वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो निश्चित इस चीज को आप समझ जाएंगे। चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों नहीं हो, या फिर भी आप 1% भी नहीं पढ़े हैं 11th में कुछ, फिर भी आपको ये बात हम समझा लेंगे। ठीक है, आइए समझिए बात को। यहाँ कह रहा है इसको सॉल्व करना है। ये हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज है और इसको सॉल्व करना है। याद रखिएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज होता क्या है। पहले इनइक्वालिटी समझते हैं एक बात। अगर याद रखिएगा, अगर दो एक्सप्रेशन यदि हमारा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, इस चार साइन में से किसी एक साइन के साथ यदि कनेक्ट होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे इनइक्वालिटी। उसको हिंदी में बोलते हैं असमीका। क्या बोलते हैं? असमीका। फिर से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम बोले हैं अगर दो एक्सप्रेशन यदि हमारा इस चारों साइन में से किसी एक साइन के साथ यदि कनेक्ट होगा तो उसको बोलेंगे बबुआ कौन चीज? उसको बोलेंगे इनइक्वालिटी यानी असमीका। ठीक है, अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को। 1% समझिए, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो बात को, तो ये देखो आप, इसमें लेस देन का सिंबल है, चार गो में से कोई एक सिंबल है, तो सर इसको बोलेंगे हम लोग इनइक्वालिटी यानी असमीका। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ क्या होगा पहले देखो। अब इसको सॉल्व करने का मतलब होता है इनइक्वालिटी हो यानी असमीकरण हो या समीकरण हो, इसको सॉल्व करने का मतलब होता है तो उसमें उपस्थित चर यानी वेरिएबल का क्या ज्ञात करना सर? मान ज्ञात करना। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सभी लोग, आपको यहां तक पूरा बात समझ में आ जाएगा। आपको हम जितना समझा रहे हैं बस आप यहां ध्यान दीजिए, आप कंफर्मली सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, अब चलिएगा, इसको सॉल्व करना है। आप याद रखिएगा इसका यहां सॉल्यूशन, उसके बाद x/4 लेस देन। अब देखिएगा आरएचएस में आप पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा बताइए आप खुद एक बार। यानी 3 और 5 का जो एलसीएम होगा ये होगा सर हमारा 15। ठीक है, तो यहाँ 3, यहाँ होगा सर 5 इंटू 5x माइनस 2, माइनस यहाँ होगा 3 इंटू क्या 7x माइनस कितना 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा सर? x/4 लेस देन। अब क्या करेंगे बताइए आप, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सभी लोग। यहाँ 5 इंटू 5x कितना होगा? 25x माइनस 5 2 जा 10 माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21x माइनस माइनस प्लस यानी 9। ठीक है, बट्टा कितना सर? 15 होगा। अब आप एक बार ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, देखो आप क्या करना है, 25x माइनस 21x, तो कहोगे सर 4x बचेगा। क्या बचेगा? 4x बचेगा। आप यहां लिखेंगे x बाई कितना 4 लेस देन 25 माइनस 21 यानी 4x बचेगा, माइनस 10 प्लस 9 यानी माइनस 1 बचेगा। अब बाय कितना 15। अब याद रखिएगा आपको इनइक्वालिटी का एक नियम रूल रेगुलेशन होता है। ऐसा नहीं कि कुछ अनर्गल की तरह हम लोग आए बना के चल गए आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कुछ रूल रेगुलेशन है, जिस रूल रेगुलेशन को आप फॉलो करेंगे तबे आपका सही होगा। ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, कभी कभी गलत रास्ता भी सही जगह पहुंचा देता है, इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता सही है। ठीक है, याद रखेगा इस चीज को। अब हम लोग क्या करेंगे सर, 4 और 15 को किसी तरीका से यहां से हटाना। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहिएगा सर पहले एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम। आप यहां बोलेंगे एलसीएम ऑफ किसका बताइए? 4 एंड 15 यानी 4 और 15 का एलसीएम बराबर कितना होगा सर? तो आप बोलेंगे सर 60 होगा। यानी 4 और 15 का एलसीएम कितना? 60 होगा। अब आप याद रखिएगा इस 60 से दोनों साइड हम लोग गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां लिखेंगे एक बात, मल्टीप्लाइंग बाय 60 ऑन बोथ साइड। इसका मतलब हुआ दोनों तरफ किससे गुना करने पर सर? तो दोनों तरफ हम लोग 60 से गुना कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां देखो x बाई कितना है तो कहिएगा 4, तो x बाई कितना 4 इंटू 60। एक बात याद रखना है आपको, यहां इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पॉजिटिव नंबर से गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। यहां क्या लिया जाएगा? लेस देन यानी 4x माइनस 1 बाई 15 इंटू कितना 60 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो पानी लग जाते हैं। अब यहाँ क्या किया जाएगा, इसको इससे कैंसिल आउट कीजिए। क्या करेंगे सर? यहाँ देखो 4 और 15। ठीक है, यानी क्या होगा सर? 15x लेस देन यानी 15 को किससे
4, यानी अब यहां बोलेंगे 4x माइनस 1 इंटू क्या 4 होगा। ध्यान रखिएगा सभी लोग थोड़ा सा। अब बताइए हम लोग क्या करने वाले हैं सर, 15x तो एज इट इज होगा लेस देन 4 को 4 से करो तो यहां 16x माइनस 4 होगा। अब प्रयास करना है बबुआ आपको कि दोनों तरफ से यानी एलएचएस और आरएचएस में से किसी एक तरफ से क्या करेंगे सर, हम लोग x वाला टर्म को हटा देंगे। तो x वाला टर्म हमारा क्या है, तो सर 16x है। क्या है बताइए, 16x। किसी तरीका से हम लोग 16x को यहां से रिमूव करने का सोचते हैं। तो सर 16x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 16x माइनस करेंगे। तो यहां लिखेंगे सबट्रैक्टिंग कितना 16x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग 16x घटा लेंगे। अब देखिए आप यहां है 15x माइनस 16x लेस देन 16x माइनस 4 माइनस 16x। देखो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, यहां बचेगा माइनस x लेस देन माइनस 4। आपको बोले थे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब होता है कि सर इसमें वेरिएबल में x का वैल्यू ज्ञात करना। किसका वैल्यू बताइए, x का वैल्यू ज्ञात करना। लेकिन हमारे पास सर आ गया माइनस x। क्या आ गया बताइए, माइनस x। तो माइनस x को हटाने के लिए क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे तो माइनस से डिवाइड करेंगे। आप यहां से एक बात लिखेंगे सर, डिवाइडिंग बाय या माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। डिवाइडिंग बाई -1 ऑन बोथ साइड, इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ -1 से डिवाइड करने पर यानी भाग करने पर। तो आप यहां खुद देख सकते हैं, मेरी बात को थोड़ा सा बढ़िया से समझिए कि -x बाई -1 है और यहां -4 बाय -1 है। अब समझिएगा मेरी बात को, यहां हम कहना क्या चाह रहे हैं सर, यहां साइन का चेंज होगा, साइन में परिवर्तन होगा। क्या है कि सर निगेटिव नंबर से डिवाइड किया, निगेटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। चिन्ह में परिवर्तन का सेंस यहां ये है भैया कि जब लेस देन हो तो आप उसको ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर दीजिए और ग्रेटर देन हो तो लेस में, और लेस देन इक्वल टू है तो आप उसको ग्रेटर देन इक्वल टू में, या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू में आप कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखो -1 से ये कटा, -1 से ये कटा। अब यहां पर क्या लिखा जाएगा सर, x का चिन्ह बदलेगा, यहां लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन -1 माइनस कटा, यहां क्या बचेगा, x का वैल्यू जो है 4 से बड़ा हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको बोलेगा इसको दिखाने ग्राफ पर तो आप क्या करेंगे सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले मेरी बात पूरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। एक नंबर लाइन आप बना लीजिए सर, इधर -इंफिनिटी और इधर क्या +इंफिनिटी। एक बाउंड्री ले लेते हैं और वो बाउंड्री का नाम हमारा होगा सर 4। कितना होगा बताओ, 4। और यहां सर्किल करिए। अब देखिएगा इस सर्किल को कलर नहीं करना है। कलर इसलिए नहीं करना है सर क्योंकि यहां पर आप देखिए नीचे में इक्वल टू का सिंबल नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन इक्वल टू रहता या लेस देन इक्वल टू रहता तब हम लोग क्या करते, इसको कलर कर देते सर्किल को, वरना कलर नहीं करेंगे। अब इसका जो आंसर होगा बोला 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा दाहिना बगल होगा, इसको मोटी लकीर से दिखा दिया जाएगा। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अगर चाहे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर x बिलोंग्स करेगा 4, इंफिनिटी। अब 4 के साथ लगेगा ओपन इंटरवल, ठीक है, और इंफिनिटी के साथ भी लगेगा ओपन इंटरवल। ये हो गया आपका एक्चुअल आंसर। उम्मीद है कि बबुआ आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। अगर किसी को दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपका आंसर देंगे। अगला बात समझ लीजिएगा, अगर आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग 11th में हैं तो 8 से 9 और शाम 4 से 5, सुबह 8 से 9 शाम 4 से 5 में आकर के अपना क्लास ज्वाइन कर लीजिए और बेहतरीन ढंग से आप सभी लोग पढ़िए। नेक्स्ट बात कि ये हमारा पता है तिरंगा चौक, इस्लामिया चौक से 100 मीटर पूरब की तरफ है, मिथिला मैथमेटिक्स है। यहाँ आप आइए, डेमो कीजिए, आपको पसंद होगा क्लास करिएगा, वरना आप इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र। ठीक है भाई साहब, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते सभी को, बाय, गुड नाइट।